रहीम। हाँ भाई, सबको आवाज आ रही है मेरी? जी सर। जी सर। ऑर्डिनरी एनवीडी की एग्जांपल देख लो। अच्छा, ऊपर ऑर्डिनरी एनवीडी के ऊपर लिखा हुआ है पेमेंट स्टार्ट एट द एंड, और पेंशन फंड लिखा हुआ है ताकि आपको याद रहे। एक क्वेश्चन है, फाइंड द सम इन प्रेजेंट वैल्यू if an amount of rupees 10,000 is invested at the end of every year for 3 years compounded at 8% rate of interest। यहाँ पे याद रखिए, जब हम कहते हैं ना फाइंड द सम इन प्रेजेंट वैल्यू, याद रखिए सम का मतलब है फाइंड द फ्यूचर वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू को तो प्रेजेंट वैल्यू के नाम से ही मांगा गया है, फ्यूचर वैल्यू को सम के नाम से मांगा गया है। कितने रुपए इन्वेस्ट किए जा रहे हैं? 10,000। कितनी दफा इन्वेस्ट किए जा रहे हैं? 3 दफा, 3 इयर्स। एट द एंड ऑफ एवरी ईयर कितने रेट पे? 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो पेमेंट जो आप कर रहे हैं, पीएमटी जो लिखता है, जो एनवीटी के अमाउंट है उसे ए से भी डिनोट करते हैं। पीएमटी का मतलब पेमेंट, ए का मतलब एनवीटी। तो पेमेंट या एनवीटी एक ही बात है। अमाउंट कितनी है? 10,000। एन किसके बराबर है? 3 के। और आई किसके बराबर है? 0.08 के। हम फ्यूचर वैल्यू मालूम कर रहे हैं। आपके सामने टाइमलाइन बनी हुई है। टीवी हमेशा टाइम 0 पे होती है। टाइम 0 का मतलब होता है आज के दिन। आपने पहली पेमेंट कब की? फ्रॉम द स्टार्ट या एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर? एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर सर। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, क्योंकि ये ऑर्डिनरी एनवीडी है। आपने 10,000 इन्वेस्ट किए पहले साल के आखिर में, 10,000 दूसरे साल के आखिर में, और फिर 10,000 तीसरे साल के आखिर में। आपने कुल कितने रुपए इन्वेस्ट किए? 30,000 सर। 30,000। उसकी फ्यूचर वैल्यू क्या बनेगी? अब इसकी फ्यूचर वैल्यू निकालने के हमारे पास 2 रास्ते हैं। या तो हम ये काम कर सकते हैं कंपाउंडिंग प्रोसेस से, और या हम कर सकते हैं बाय यूजिंग द फार्मूला ऑफ ऑर्डिनरी एनवीडी। यहां पर ये काम मैं आपको समझाने के लिए दोनों तरीकों से कर रहा हूं। कंपाउंडिंग से अलग से किया है, फार्मूले से अलग से किया है। नीचे लिखा है फॉर फ्यूचर वैल्यू वी विल ब्रेक या वी विल पुश all the 3 values in the direction of future value because we want to calculate the value in future। हम पीवी से कहां मूव कर रहे हैं? एफवी की फ्यूचर की जाने, तरफ। फ्यूचर की जाने मूव कर रहे हैं। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? कंपाउंडिंग। दैट्स कंपाउंडिंग। इंटरेस्ट जो फैक्टर था 1 प्लस आई, मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा? मल्टीप्लाई होगा सर। मल्टीप्लाई होगा। अब ये जरा देखो, जो ईयर 1 का 10,000 लिखा हुआ है, ईयर 1 का 10,000 नजर आ रहा है सबको? यस सर। उसके नीचे जो एरो बना हुआ है ये भी सबको नजर आएगा। उसको मल्टीप्लाई किया है उसकी फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए। फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला क्या है? पीवी इंटू 1 प्लस आई रेज़ टू पावर एन ना। यस सर। ये 10,000 आपने इन्वेस्ट कितने सालों के लिए किए? पहले साल के लिए किया था सर, किया नहीं था पहले साल। ईयर 1 के एंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो।
जी आपका 3 साल का फार्मूला वो मुआहदा है, एग्रीमेंट है 2 साल कि सर 3 साल का होराइजन है। ये 10,000 कितने सालों के लिए इन्वेस्ट हुआ? 2 साल 2 साल 2 के साल के लिए। लिए invest। आपको नजर आना चाहिए वो 2 ईयर्स इन्वेस्ट हो रहा है। एफ बराबर एपीवी इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर एन। 8% का इंटरेस्ट फैक्टर क्या होता है? 1.08। 8% का इंटरेस्ट फैक्टर 1.08 होता है। अभी तो डिस्कस किया था हमने। इन्वेस्टमेंट की का पीरियड कितना है? 2 साल। और अमाउंट कितनी है? 10,000। कैलकुलेट करो 10,000। 10,800 दिमाग खराब है। 11,664। 1.08 की पावर 2 है भाई। 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया। ये 10,000 इन्वेस्ट किए गए फॉर अ पीरियड ऑफ 2 इयर्स। होल पावर 10,000। जी सर। अब सेकंड टाइमलाइन के ऊपर नंबर 2 पे आ जाओ। टाइमलाइन की बात कर रहा हूं। 0 1 2 2 पर अमाउंट कितनी इन्वेस्ट किया आपने? 10,000। कितने साल के लिए इन्वेस्ट किया इसे? मजीद 1 साल। 1 साल 1 साल के लिए। तो पीवी इंटू 1 प्लस आई पावर एन है। 1.08 पावर 1 है। मल्टीप्लाई कर दो। 10,800। ये कैलकुलेट सब करो भाई। 10,800 जब तक आप कैलकुलेट नहीं करेंगे खुद से आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। 10,800 आंसर आपके पास आना चाहिए। यस सर आ रहा था टाइमलाइन के ऊपर ईयर 3 पे आ जाओ। वहां पर आपने कितने इन्वेस्ट किए? भी नहीं कितने रुपए इन्वेस्ट किए आपने? 10,000 10,000 इन्वेस्ट किए। कितने सालों के लिए? तो 0 ईयर्स। तो जिस दिन इन्वेस्ट कर रहे हो उसी दिन तो पैसा वापस मांग रहे हो। इस सर 10,000 पर इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं तो मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ईयर कितना है? 0 है ना। एन कितना है? 0 है। तो यस सर 10,000 बिल्कुल। इंटू 1.08 पावर 0। 1.08 पावर 0 है। और तुम्हें पता है किसी भी नंबर की पावर 0 उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होती है? 1 1 होती है। 0 1 होती है। 1। 1। 1 10,000 1 1 इज 10,000 ना। यस सर। इन तीनों को प्लस करो।32,464 32,464। आपने कुल कितने रुपए इन्वेस्ट किए थे? 30 किए थे सर। आपने 30,000 3 दफा इन्वेस्ट की 10,000 की। तो कुल आपसे अगर मैं मनी टर्म्स में बात करूं आपने कुल कितने रुपए इन्वेस्ट किए थे? 30,000 रुपए। मगर वो लमसम नहीं था। आप हर साल के एंड में 10,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं। और अगर फैक्चुअल बात करें तो आपने इन्वेस्टमेंट असल में 20,000 की है। क्योंकि 10 साल की हमें तो नहीं मिला। लास्ट 10,000 जिस दिन आपने इन्वेस्ट किया आपने उसी दिन वापस दे दिया ना। फिर यस यस सर। सर ये पॉइंट इसको आ तो गया समझ तो आपके 30,000 की इन्वेस्टमेंट की फ्यूचर वैल्यू क्या बनी? 32,400। 64 64। अब यहां पर हमने फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट की है बाय यूजिंग द कंपाउंडिंग प्रोसेस। याद रखो आपने एग्जाम में कंपाउंडिंग प्रोसेस नहीं करना, मगर कंपाउंडिंग प्रोसेस के बगैर फार्मूला आपको समझ में कभी भी नहीं आ सकता। आपने एग्जाम में क्या करना है प्रैक्टिकल लाइफ में वो मैं अभी आपको सोल्यूशन दिखा रहा हूं। फार्मूले से यही आंसर आएगा। यहां पर ये दिखाने का ये समझाने का बुनियादी मकसद क्या है? आपको पता तो चले कि इन्वेस्टमेंट के साथ हो क्या रहा है। हर साल के एंड पे हम इन्वेस्ट कर रहे थे एट द रेट ऑफ 8% फॉर 3 इयर्स। तो वो हर अमाउंट की अलग अलग कैलकुलेशन आपको नजर आ रही है यहाँ पे। जब हम ये कैलकुलेशन फार्मूले के अंदर करते हैं तब इनफैक्ट नजर कुछ भी नहीं आता। फार्मूला जिंदाबाद वो कर देता है बस।
अब देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, उसी क्वेश्चन को दोबारा हमने सोल्व किया है। कैलकुलेटिंग फ्यूचर वैल्यू बाय यूजिंग द फार्मूला ऑफ ऑर्डिनरी एनवीटी। ऑर्डिनरी एनवीटी के अंदर फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला अभी मैंने शेयर किया था आपके साथ। ए बराबर है 1 प्लस आई रेज़ टू पावर n माइनस 1 अपॉन आई। ए से मुराद क्या है? एनवीटी की अमाउंट जो 10,000 है ना। जी फार्मूला तुम्हारे सामने 1 प्लस आई पावर n माइनस 1 अपॉन आई। अब 1 प्लस आई ये तो इंटरेस्ट फैक्टर है, नीचे देख लो क्या बन जाएगा। 1 प्लस आई क्या बन जाएगा? 1.08 बनेगा ना, या नहीं जी बनेगा? 1 प्लस आई है ना, जी जी बिल्कुल रेट तो वही 8%। तो 1 प्लस 8%। आई 8% का इंटरेस्ट फैक्टर 1.08 होता है। कितने साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे थे आप? 3 साल के लिए। पावर 3 है, माइनस 1 कांस्टेंट है, डिवाइड किससे करना था? आई से। आई कितना है? इंटरेस्ट रेट 8%। 0.08 है ना। यस सर। अब आप जरा कैलकुलेटर, जो बच्चे पहली दफा ये फार्मूला सोल्व कर रहे हैं वो मेरे साथ साथ करो, आपको आसानी होगी। जिन्होंने कॉमर्स से किया हुआ है, अगर उनकी प्रैक्टिस है तो वो कर लेंगे। इसे सोल्व करने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे? इंटरेस्ट फैक्टर सोल्व करेंगे आप। तो आप जरा प्रेस करो कैलकुलेटर के ऊपर 1.08 पावर 3 दबा दो। दबाया सर। इक्वल दबा दिया ना। 1.256 अच्छा मैं भी कर लूं ताकि मैं उसको चेक कर सकूं। 1.08 पावर 3 दबा दिया तो हमारे पास आ रहा है 1.2597 कुछ आ रहा है ना। यस सर -1 दबाओ और इक्वल दबा दो। 0.259 अब डिवाइड 0.08 दबाओ। 3.2 3.2464। यस सर ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो 10,000, मल्टीप्लाई 10,000। 32,464। बिल्कुल सही। ये वही आंसर है जो अभी हमने कंपाउंडिंग से किया था ना। जी सर, आसान तरीके से हुआ। अब देखो वहां पर मैं आपको समझा रहा था कि अमाउंट जो हमारे पास जो आंसर आ रहा है ना, इसका मतलब क्या है। देखो यहाँ पे समझ में नहीं आएगा आपको। यहाँ पर एक बात, ये मैं बहुत अच्छी तरीके से डील कर सकता था अगर हम क्लास में होते, लाइव क्लास में होते। अभी भी ट्राई करता हूँ। वहां पर हमने पीवी को मल्टीप्लाई किससे किया था? 1 प्लस आई रेज़ टू पावर n से किया था ना। 1 प्लस आई रेज़ टू पावर n को मैंने क्या नाम दिया था? इंटरेस्ट फैक्टर। याद है नाम? जी सर। 1 प्लस आई को मैंने नाम दिया था इंटरेस्ट फैक्टर। अब यहाँ पर देख लो 1 प्लस आई रेज़ टू पावर n माइनस 1 अपॉन आई, इसका क्या नाम है? इसका नाम है एनवीटी फैक्टर। यहाँ पर 10,000 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं विद एनवीटी फैक्टर। जरा ये दोबारा करो, जरा 1.08 प्रेस करो, 1.08 पावर 3 पावर 3 -1 -1 डिवाइडेड बाय 0.08। 0.08। आंसर बताओ क्या आ रहा है? यानी 1,249। अबे दिमाग माइनस खराब में है। सर -11.24। 3.2464 क्या बकवास है यार, अभी तो किया था हमने। क्या क्या कर रहे हैं? 10,000 जिनका जी आंसर सर। नहीं आया दोबारा करो भाई, वही आएगा 3.2464। 10,000 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा अभी तुमको। सर यस सर यही आ 3.2464। एनवीटी फैक्टर समझा रहा हूँ, आंसर आना चाहिए 3.2464। गया सर। 3.2464 क्या है, जरा ये समझाना चाहता हूँ। इंटरेस्ट फैक्टर को मैंने क्या नाम दिया था? सॉरी, उसका फॉर्मूला क्या था? 1 प्लस आई पावर n। हम n नंबर ऑफ ईयर के लिए 1 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये बात जरा सुनो, 1 प्लस आई पावर 4 है,
क्या कहेंगे, हम 1 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं 4 4 साल के इयर्स, 4 साल के लिए। 1 + i स्क्वायर पावर 2, 2 साल हम 1 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं 2 सालों के लिए। यहाँ पे लिखा है 1 + i, अब एन्युटी की बात कर रहा हूँ, 1 + i पावर n - 1/i। याद रखो ये 1 रुपया नहीं है, ये एक रुपया है। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट फैक्टर एंड एनविटी फैक्टर। इंटरेस्ट फैक्टर में जो फ्यूचर वैल्यू आई थी वो 1 रुपए की आई थी, वो सिंगल अमाउंट था। एनविटी के अंदर अमाउंट सिंगल है, मल्टीपल है? मल्टीपल है सर, मल्टीपल है। तो एनविटी फैक्टर के अंदर जो आंसर आ रहा है वो 1 रुपए की फ्यूचर वैल्यू नहीं है, एक रुपए की फ्यूचर वैल्यू। आपने 1 3 रुपए साल इन्वेस्ट के किया लिए। 3 दफा, यस आपने सर, 1 रुपए इन्वेस्ट किया 3 दफा। 3 टाइम्स। अब 10,000 को इग्नोर करो थोड़ी देर के लिए, आपने एक रुपए इन्वेस्ट किया 3 दफा। इंटरेस्ट फैक्टर क्या बना? 3.2464। अब ये आंसर कैसे आएगा हमारे पास? एक काम करो, 1.08 1.08 कैसे समझाऊंगा यार, ये भी बड़ा मुश्किल है यहाँ से। यार दुआ करो मुझे याद दिला देना, यहाँ से मैं समझा नहीं पाऊंगा इसे। 3.2464 नहीं है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, इंटरेस्ट फैक्टर क्या होता है? द फ्यूचर वैल्यू ऑफ 1, 1 रुपए की फ्यूचर वैल्यू। एनविटी फैक्टर क्या है? एक रुपए की फ्यूचर वैल्यू। आंसर दोनों से सेम आ रहा है हमारे पास, कंपाउंडिंग से भी और एनविटी के फार्मूले से भी। आपने एग्जाम में क्या करना है? कौन सा तरीका इख्तियार करेंगे पेपर में? फार्मूला सर वाला ये ही अभी वाला नजर आ रहा है। फार्मूला। अब जरा अच्छा ये बताओ, क्वेश्चन में क्या डिमांड क्या किया था? क्वेश्चन में क्या कहा था आपसे? फाइंड द सम एंड प्रेजेंट वैल्यू। सम को मैंने क्या कहा था? फ्यूचर वैल्यू। वो तो हो गई, ठीक है ना। अब हम क्या जी कैलकुलेट करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू। अगर प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रही है, कौन सा प्रोसेस है, कंपाउंडिंग या डिस्काउंटिंग? डिस्काउंटिंग बैक आ रहा है हाँ, सर, रकम को पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं? पुश कर रहे हैं, पुश अब पुल पीछे कर रहे धकेलेंगे। हैं, अब पुल कर रहे हैं। इसका खींच मतलब रहे आपको हैं। पता ही नहीं पुश का क्या मतलब है, पुल का क्या मतलब है। यस सर, यस सर। और आप इसे भी पुश कर रहे हैं, इसका मतलब आपको पता ही नहीं कि दोनों दोनों में फर्क क्या होता है। अब हम इसे डिस्काउंटिंग होना चाहिए। डिस्काउंटिंग कर रहे हैं। डिस्काउंटिंग में इंटरेस्ट फैक्टर मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा? मल्टीप्लाई होगा। डिवाइड डिवाइड होगा सर, डिवाइड होगा। डिवाइड हो। टाइमलाइन के ऊपर वही आपको इन्वेस्टमेंट्स दी गई है, टाइम 0, टाइम 1, 2 और 3। वही आपने 10,000 इन्वेस्ट किया है 3 दफा एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। अब हम क्या कर रहे हैं? इन तीनों अमाउंट्स को पुल कर रहे हैं टाइम 0 के ऊपर। हम तीनों की पीवी निकाल रहे हैं। 10,000 जब आप पुल करेंगे पीछे, ये कितने साल बाद खड़ा है? टाइम 0 से कितने साल दूर खड़ा है? 12 महीने पहले। 1 साल दूर खड़ा है ना। यस सर, 10,000 डिवाइडेड बाय 1.08 पावर 1, यस सर। क्योंकि 1 साल दूर खड़ा है। डिवाइड करो।
सर 9,200 9259.25 0.3 आएगा 10,000 सर 0.25 आ रहा है सर। तो राउंड करने पे 3 हो जाएगा। ठीक है सर। अब टाइमलाइन के ऊपर टू देखो, जो आपने 10,000 इन्वेस्ट किए थे उसे अगेन पुल कर रहे हैं, उसे पीछे टान रहे हैं, टाइम जीरो के ऊपर लेके आ रहे हैं। वो टाइम जीरो से कितने साल दूर खड़ा हुआ है? 2 साल 2 200 साल स्क्वायर करना पड़ेगा, पावर n की जगह 2 आएगा, तो 10,000 डिवाइडेड बाय 1.08 स्क्वायर कर लो। सर 8,573 8,573.3888203 तो 0.4 हो तो जाएगा ना राउंड राउंड। राउंड ऑफ होके 4 आ गया। अब टाइम 3 देखो, वहां पे 10,000 जो खड़ा हुआ है वो टाइम 3 साल के फासले पे, उसे पीछे टान दो, पावर n की जगह पावर 3 आएगा। सर 7,938.32241 तीनों को प्लस कर लो, 25,771 फिट बन जाएगा आपके पास। अरे यहाँ एक चीज देख लो, यहाँ जो टाइम 1 के ऊपर कितने रुपए खड़े हुए थे? 10,000। जब पीछे पुल किया कितना हो गया? 9,259. अब देखो, इसको रीड करने का एक तरीका और भी है। अगर मैं 9,259 रुपए आज इन्वेस्ट करता हूँ, एक साल बाद कितने हो जाएंगे? 10,000. 10,000। अगर मैं आज 8,573 रुपए इन्वेस्ट करता हूँ, 2 साल बाद कितने हो जाएंगे? 10,000 2 साल बाद। देख लो, नजर आना चाहिए, नजर आ रहा है सबको? जी सर. अगर मैं आज 7,938 रुपए इन्वेस्ट करता हूं तो 3 साल बाद कितने हो जाएंगे? 10,000। 10,000. आप टाइम स्पेंड जितना बढ़ाते रहेंगे ना, आपकी पीवी इतनी कम होती रहेगी। समझ में आ रहा है? यस सर आ रहा है। 3 साल बाद फेंक रहे हो ना, तो कम अमाउंट इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। अगर 6 साल आगे भेज रहे हो, और भी कम इन्वेस्ट करनी पड़ेगी ना। यस सर। ये जो पीवी का आंसर आया, ये किस प्रोसेस से आया हमारे पास? डिस्काउंटिंग. डिस्काउंटिंग प्रोसेस। आपने पेपर पे ये नहीं करना, फॉर्मूला जो आपने आपको दिखा रहा हूं। वही सेम क्वेश्चन चल रहा है यहाँ पे। कैलकुलेटिंग पीवी बाय यूजिंग द फार्मूला ऑफ ऑर्डिनरी इन्वर्टिंग। पीवी का फार्मूला ऑर्डिनरी इन्वर्टिंग का, ये आपने याद तो नहीं किया, मैंने डिस्कस किया था अभी। इन्वर्टिंग इनटू 1 - 1 + i raised to the power -n/i। इसकी कैलकुलेशन बाद बच्चों को मसला होता है, उतना तो इशू नहीं है, मगर बाद बच्चों को इशू होता है। तो आप बेहतर ये कि मेरे साथ कैलकुलेट कर लो इसे। सबसे पहले हम सोल्व कर, देखो हम फार्मूले में हमने वैल्यूज तो पुट कर दी है। हमें पता है कि i की वैल्यू 8% है। 8% का इंटरेस्ट फैक्टर बनेगा 1.08। पावर -n है, पावर -3 लिखा हुआ है, डिवाइड i है, i 0.08, 8% था ना। जी सर बिल्कुल कैलकुलेटर सही. बता दो, एक काम करो, पहले तो इंटरेस्ट फैक्टर मालूम करो, तो 1.08 दबाओ। 1.08. अब आप फार्मूले में देख लो, मैं एक सोल्व क्या कर रहा हूं। ये इसका नजर आ रहा है सबको? 1.08 यस सर। पावर क्या है? -3. -3. तो पावर दबाओ और -3 दबा दो, और इक्वल क्या आ रहा है? 0.79. 0.79. 0.79 तो एक काम करो, 1 माइनस आंसर दबा दो, 1 माइनस Yes. आंसर। सर ये समझ नहीं आया सर। -3 से दबाओ। 0.206. एक
एक काम करो, दोबारा करते हुए जी सर 108 दबाओ पहले। दबा दिया सबने? यस सर पावर -3 दबाओ। -3 कैसे दबा? माइनस दबा दो, 3 दबा दो। यस सर -3 तुम्हें कहाँ मिलेगा? इक्वल दबा दो। क्या आ रहा है? 79.9 अब अगर हम स्क्रीन क्लियर कर दें, ये आंसर रहेगा या खत्म हो जाएगा? रहेगा सर, वो आंसर में तो रहता है ना। रहता है सर, तेज ही दबाने अब वन में से माइनस किसे करना है आपने? इसी को माइनस करना है ना आपने। जी तो 1 माइनस आंसर दबा दो और इक्वल। 1 दबा दिया 1 माइनस 0.2 इक्वल क्या आ रहा है? सॉरी सर 0.206 आ रहा है। जी Yes, सर sir. डिवाइड 0.08 दबा दो। 0.08 टाइप सर 2.57 2.577 आएगा। 2.5770 जी सर मल्टीप्लाई दबा दो 10,000। यस सर ये जा रहा है 25,771 रुपए। यस सर सुपर हो गया यार अगर किसी का आंसर नहीं आया, कैलकुलेट नहीं हुआ, मुझे बता दो, मैं दोबारा कर देता हूँ। जी सर आ गया डोंट बी शाय, शर्माओ मत अभी, नहीं वरना हो गया सर, ये सिग्निफिकेंट में गया था ना, 10 रेज़ की पावर 4 पे गया था, वो सिग्निफिकेंट नहीं नहीं, तुम्हारी बात नहीं कर रहा यार। किसी भी बच्चे को मसला है, वो मुझे बोल ले, मैं दोबारा कर दूंगा। जी सर ये बिल्कुल पावर -3 कैसे दबाना है ये समझ नहीं आ रहा सर। यार ये जमीन पे बैठना है तुम्हें बाकायदा, इंसानों की तरह। माइनस का बटन है कैलकुलेटर के ऊपर, यस सर वो माइनस दबा दो, उसके बाद 3 दबा दो। खुदा के बंदे, दोबारा करो। पहले 1.08 दबाओ, यस सर पावर Sir, का एक बटन बार दबा दो। दोबारा करवा दें. मैं दोबारा ही करवा रहा हूँ। 1.08 दबा दिया। 1.08 के बाद प्रेस पावर, पावर के बाद माइनस प्रेस करो और 3 प्रेस करो। पावर के बाद माइनस प्रेस करो और 3 प्रेस करो और इक्वल प्रेस कर दो। क्या आ रहा है? अब मुझसे पूछो ना क्या आ रहा है। सर कुछ है नहीं है सर। कुछ नहीं आ रहा। सर एरर आ रहा है सर ये पावर गलत दबा दी यार असल में आज से कुछ 20-22 साल पहले आया था। सर ये पावर का ऑप्शन ना सिर्फ ओरिजिनल साइंटिफिक कैलकुलेटर में पावर का बटन ऐसे ही तो बना मेरे होता पास है। साइंटिफिक कैलकुलेटर ही है भाई। ये पावर ओरिजिनल वाला चाहिए भाई उसामा हमारा तो ओरिजिनल आ रहा है यार। भाई मैं नहीं बोल रहा यार चलो सर वो मैं बाद में पूछ लूंगा किसी से कि कैसे होता है, आप आगे कंटिन्यू भाई करो। उसामा मैं आपको सिखा दूंगा। टीवी का आंसर ठीक है भाई मैं भाई। नहीं हूँ यार। टीवी का आंसर दोनों जगह से सेम आ रहे हैं, ये पूछ रहा हूँ। हेलो भाई, मेरी आवाज आ रही है सब? यस सर आ रही है मुझे नहीं आ रही। ये कौन है यार? ये सर हो हाँ, गया ये सर, मेरा आ गया सर, मिल गया तुम्हारा आ बटन। गया। कुछ और मेरे कान में बिन बिन कर रहा है बेगैरत। कौन है यार? सर वो तो कुछ नहीं सर। ये क्या लगा हुआ है कान के अंदर? मैं कुछ बोल लूंगा अब।
हाँ भाई बताओ, ये पीवी का आंसर दोनों तरीकों से सेम है ना हमारे पास? हाँ जी। जस्ट सेम आर। अब जरा इस बात पे थोड़ा सा फोकस करो, क्वेश्चन के अंदर अमाउंट कितनी इन्वेस्ट की गई थी? टोटल 30,000। एक एक दफा कितनी अमाउंट इन्वेस्ट की? 10,000। 10,000। कितनी दफा? 3 दफा। कुल मिला के कितने इन्वेस्ट किए गए? 30,000। आंसर क्या बोल रहा है? उस 30,000 की पीवी ये बनी 25,771 और एफई क्या बनी थी? 32,464। अब यहां देख लो, नाउ टेक द इनसाइड आउट अप्रोच। मैं क्वेश्चन याद दे रहा हूं, पीवी लिखी है 25,771। अब ये फर्दर एक्सप्लेनेशन है इसकी। एक अमाउंट हम इन्वेस्ट कर रहे हैं 25,771 एट द रेट ऑफ 8% फॉर 3 इयर्स। एफई का फार्मूला क्या है? पीवी प्लस 25 प्लस पर आंसर। एफई का फार्मूला होता है पीवी इंटू 1 प्लस आई रेज़ टू पावर n। यही होता है ना? जी सर, स्ट्रेट फार्मूला। पीवी लिखा हुआ है, आई लिखा हुआ है, एन लिखा हुआ है। 8% अमाउंट के ऊपर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉर 3 इयर्स। अमाउंट है 25,771। इसकी एफई क्या बनेगी? कैलकुलेट करो। 1.08 पावर 3 ले लो और मल्टीप्लाई कर दो 25,771 से। 25,784। 64 आएगा वही। 464। ये आ गया सर 32,464। एग्जैक्ट। ये तमाम चीजें अपने आप को वेरीफाई करवाएंगी, सबूत देंगी हम जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। पीवी अलग से निकाली, एफपी अलग से निकाली, फिर पीवी को फार्मूले में पुट किया, उसने एफपी अलग से आपको दे दिया। इस क्वेश्चन को हम इंशाल्लाह फिर आगे फर्दर इस कॉन्सेप्ट को आगे लेके जाएंगे इंशाल्लाह। कल क्लास ले लेता हूं मैं आईबीएफ। ठीक है सर। ठीक है सर। इसी टाइम रात के 10 बजे के आसपास। किसी को इशू तो नहीं होना चाहिए ना? नहीं, इशू बिल्कुल होगा। नहीं। तो इस क्लास को इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करते हैं और दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें बहुत सारा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अल्लाह सर